नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 27 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के उच्च स्कूलों में अकादमिक, स्पोर्ट्स सहित अन्य एक्टिविटीज की असेसमेंट अब चेयरमैन देखेंगे। अभी तक ये कार्य बोर्ड के सचिव कर रहे थे, लेकिन अब चेयरमैन भी स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज की असेसमेंट का कार्य देखेंगे। असेसमेंट में बेहतर पाए जाने वाले स्कूलों को नोटिफाई किया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में सालाना एक्टिविटीज को लेकर पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। समय समय पर अलग अलग एक्टिविटीज आयोजित की जाएगी, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ खेल, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और उनके मन में प्रतिस्पर्धा व आगे बढ़ने की भावना विकसित होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए महासंग्राम, NPS कर्मचारियों ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। राज्य के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश NPS कर्मचारियों ने रविवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर संकल्प महारैली निकालकर अपना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग उठाते हुए मानसून सत्र तक मांगे पूरी न होने पर हजारों कर्मचारियों ने अपने परिवारों के साथ मानसून सत्र में पहुंचकर आंदोलन को अति तेज करने का ऐलान कर दिया है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष राजेंद्र मनास की अध्यक्षता में पेंशन संकल्प रैली निकाली, जिसमें जिला भर के हजारों NPS कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों ने भाग लिया। राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है तो उनका साथ देंगे, लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करती है तो फिर उन्हें अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, चिकित्सा अधीक्षकों और जिला निगरानी अधिकारियों को प्रदेश में कोविड टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही विभाग ने फ्रंटलाइन वर्कर और सभी पात्र नागरिकों को बूस्ट डोज लगाने को कहा है, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। विभाग की माने तो पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस समय कोरोना के एक्टिव केस 319 है। इसके अलावा अब पर्यटक भी भारी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे हैं। ऐसे में विभाग ने कोरोना से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में यदि इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो सरकार बंदी से भी लगा सकती है। फिलहाल जारी एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने, मास्क लगाने, हाथ धोने, बुखार, खांसी, जुकाम या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 से संपर्क करने, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जांच करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण होने पर 7 दिन अलग रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान स्कूलों को भी उनके नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, आम आदमी पार्टी का न देश और न ही हिमाचल में कोई भविष्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब में उपचुनाव में हुई आम आदमी पार्टी की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का न तो देश और न ही हिमाचल में कोई भविष्य है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद हालात बेहद खराब है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। खालिस्तान के झंडे और नारे लग रहे हैं, जो पंजाब के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने बरसात से निपटने के विभागों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात से निपटने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। अगर कहीं पर सड़क इत्यादि को क्षति होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए, ताकि आगामी सेब सीजन प्रभावित न हो। हिमाचल के लिए 22.29 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं मंजूर। मुख्यमंत्री जयराम ने जताया केंद्र का आभार। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति NLSC ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम MSSC CDP के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से एक परियोजना जिला ऊना के घनारी तहसील के जेतपुर भेड़ी में तथा दूसरी सोलन जिले के परमाणु के खादीन में औद्योगिक एस्टेट के उन्नयन के लिए स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ने शिमला से किया नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस के मौके पर नशा निवारण बोर्ड और राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग के सहयोग से शिमला में नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर सभी से नशे को समाप्त करने के अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
हिमाचल में 2 दिन बाद पहुंचेगा मानसून, 3 दिन का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब 2 दिन बाद प्रवेश करेगा। 28 से 30 जून तक प्रदेश में गर्जना के साथ बारिश होने का मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि सोमवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। पानी, बिजली और संचार संबंधित सेवाएं इससे बाधित हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून जोर पकड़ेगा, इसलिए जिलों के अधिकारियों को कहा गया कि वे इसके लिए तैयारी रखें। मुख्य सड़कों के बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त करके रखें। साचबाद से 3 किलोमीटर दूर हिमखंड की चपेट में आने से हवा में लटकी HRTC की बस। चंबा किलार मार्ग पर साचबाद से 3 किलोमीटर दूर हिमखंड की जद में आकर परिवहन निगम की बस बोलेरो व कैंटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना में पत्थर लगने से एक की मौत होगी, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों का 30 अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। रविवार दोपहर बाद किलार से चंबारी परिवहन निगम की बस पर साचपास के समीप अचानक पहाड़ी से बर्फ के साथ भारी भरकम पत्थर गिरने आरंभ हो गए। इसमें बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। चट्टानों के गिरने से बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर सड़क से नीचे लटक गई। इस घटना में बस के साथ चल रही बोलेरो व कैंटर पर भी पत्थर गिरे। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किया हिमाचल की साइकिल रैली का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी मन की बात में हिमाचल प्रदेश की शिमला से मंडी की साइकिल रैली का जिक्र किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक समूह शिमला से मंडी तक साइकिल से 180 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे यदि सभी लोग सफर के लिए साइकिल को अपनाएंगे तो पर्यावरण को लाभ होगा। शिमला से साइकिल रैली 23 जून को मंडी के झंझेली के लिए मुख्य सचिव राम सुभंग सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। सबके मैदानी इलाकों में सूर्यदेव की तपिश से शिमला की ठंडक सैलानियों को राहत दे रही है। उत्तरी भारत सहित दक्षिण क्षेत्र में बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए शिमला को भारी संख्या में सैलानियों ने रुख किया है। जून माह में 1 से 25 जून की अवधि में 1,28,044 वाहनों ने प्रवेश किया, जिसमें लाखों की संख्या में सैलानी आए हैं। वीकेंड पर इस बार भी सैलानियों ने शिमला शहर में अच्छा खासा रुख किया है। मौसम विभाग की माने तो प्री मानसून के बाद अब प्रदेश में मानसून 28 जून से आने वाला है, जिससे शिमला शहर का अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान कम हो जाएंगे। रविवार को शिमला शहर में अधिकांश समय पर आसमान में बादलों ने डेरा डाले रखा और सैलानियों ने रेजमाल रोड, जाकू, कालीबाड़ी मंदिर के अलावा कुफरी, फागू, नारकंडा, देर, चायल आदि का रुख किया। हिमाचल के कॉलेजों में इस सत्र से लागू नहीं होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कॉलेजों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू नहीं करेगा। इस नीति को पूरी तैयारी और सुविधाएं जुटाने के बाद अगले सत्र 2023-24 से लागू किया जाएगा। बीते दिनों HPU की डीन कमेटी में नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर चर्चा में मौजूद अधिष्ठा समिति ने नई नीति के अनुरूप कॉलेजों को तैयारी और आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए 6 माह का समय देने का सुझाव दिया है। सैनिक कल्याण निदेशालय पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाएंगे TGT, JVT सहित अन्य अध्यापकों के पद। प्रदेश में पूर्व सैनिकों के कोटे से TGT, JVT, PGT, भाषा अध्यापक, कला अध्यापक, शास्त्री और PET अध्यापकों समेत फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और ड्राफ्टमैन के पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले प्रशिक्षक स्नातक अध्यापकों में कला, मेडिकल और नॉन मेडिकल तीनों संकायों के अध्यापकों की भर्तियां होगी। PGT में सभी विषयों के अध्यापकों के पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। सैनिक कल्याण विभाग के रोजगार सेल में इन पदों को भरने के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 2 और 4 जुलाई को रखे गए हैं। कालम में पंचायत प्रधान ने उप प्रधान और वार्ड सदस्य पर लगाए मारपीट व छेड़खानी करने का आरोप, क्रॉस FIR दर्ज। ग्राम पंचायत कालम में बैठक के दौरान महिला पंचायत प्रधान और उप प्रधान समेत वार्ड सदस्य के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद दोनों पक्षों ने लिखित शिकायत जहां पुलिस थाना कालम में सौंपी है, तो वहीं SP सिरमौर को भी मामले से अवगत करवाया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। उधर देर शाम महिला पंचायत प्रधान का मेडिकल डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करवाया गया है। ग्राम पंचायत कालम के प्रधान रेखा चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत घर में बैठक जारी थी कि इस दौरान उप प्रधान व वार्ड सदस्य ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उप प्रधान व वार्ड सदस्यों द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए अश्लील हरकतें की गई है, जिसके संबंध में एक लिखित शिकायत पुलिस थाना कालम समेत SP सिरमौर को सौंपी गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 35 विद्यार्थियों की संख्या पर ही मिलेगा SOS का परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के तहत SOS का परीक्षा केंद्र बनाने के लिए अपने नियमित छात्रों के लिए अपने विद्यालय का परीक्षा केंद्र होना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के तहत परीक्षा केंद्र सृजन के लिए संबंधित फॉर्म भरकर निर्धारित शुल्क 7,000 रुपये भी जमा करवाना होगा। सेंटर हासिल करने के संबंध में अध्ययन केंद्र में न्यूनतम 35 परीक्षार्थियों का पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। अगर सेंटर में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 35 से कम है तो इस स्थिति में संबंधित परीक्षा केंद्र को 3,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। इस संदर्भ में बोर्ड प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दी है। खबर HPPSC शिमला से लोक सेवा आयोग की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती पर सवाल, लगी 200 RTI। राज्य लोक सेवा आयोग की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती पर सवाल उठ गया है। 45 पदों की भर्ती में सिर्फ 7 अभ्यर्थी पास होने पर 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर RTI के माध्यम से विभिन्न जानकारियां मांगी है। बागवानी विद्यालय नूनी के विद्यार्थियों को भी भर्ती कोटा नहीं मिलने से अभ्यर्थी नाराज है। विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर संकट निदेशालय ने किया आगाह। हिमाचल प्रदेश के 468 विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021-22 पर संकट खड़ा हो गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के इन विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में गलत नाम, बैंक अकाउंट नंबर और गलत आधार नंबर देने से छात्रवृत्ति रुक गई है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ने अधूरी जानकारी होने पर इन विद्यार्थियों को धनराशि जारी नहीं की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 जून तक आवेदन फॉर्म दुरुस्त करने का इन विद्यार्थियों को अंतिम मौका दिया है। शनिवार को निदेशालय की ओर से छात्रवृत्ति लेने वाले प्रदेश और प्रदेश से बाहर स्थित निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों को पत्र जारी कर इस बाबत आगाह किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, नशे का कारोबार रोकने के लिए गठित होगा विशेष कार्यबल। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए CID के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा। इसमें राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा रविवार को राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ शिमला से की है। कसौली में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचा आरोपी, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। पर्यटन नगरी कसौली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ का एक प्रवासी परिवार कसौली के साथ लगते नालवा कस्बे में एक कोठी में केयर टेकर का काम करता है। 23 जून की शाम इस परिवार की 13 वर्षीय बेटी अपनी मां के साथ कुछ कहा सुनी होगी। बेटी घर से नाराज होकर भागकर किमू घाट चौक पर पहुंच गई, जहां उसे अकेला देख 34 वर्षीय संदीप शर्मा ने उसे बहला फुसला कर अपने घर कसौली ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और अपने घर में कैद कर दिया। गद्दी शब्द जोड़ने को महारैली, 1 जुलाई को सड़कों पर उतरेगी हिमालयन गद्दी यूनियन। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर स्थगित हुई गद्दी शब्द जोड़ने के लिए हिमालयन गद्दी यूनियन की महारैली को अब 1 जुलाई को किया जाएगा। इसमें हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश के हजारों लोगों के साथ जिला मुख्यालय धर्मशाला में अपनी मुख्य मांग गद्दी शब्द जोड़ने को लेकर सड़कों में उतरेगी। अब तक गद्दी समुदाय की 13 उपजातियों में से 7 के साथ गद्दी शब्द जोड़ा गया है, जबकि 6 को पूरी तरह से वंचित रखा गया है, जिसके कारण वर्षों से राजस्व रिकॉर्ड की गलती को सुधारने की मांग उपजातियों की ओर से उठाई जा रही है।